अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे आलू गोभी गोश्त। तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आपको गोश्त नहीं शामिल करना है तो आलू गोभी सेम रेसिपी के साथ बनाइए, वो भी बहुत मज़े की बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए जो अज्जा चाहिए वो हैं जी 400 ग्राम के बराबर तकरीबन मैंने गोभी ले ली, दो छोटे साइज़ के मैंने आलू ले लिए, दो छोटे साइज़ के टमाटर हैं, एक मैंने प्याज ले ली, 2 अदद सब्ज मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है, 125 ग्राम के बराबर तकरीबन गोश्त है, 1.5 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने नमक ले लिया, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें, हल्दी, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा आधा टीस्पून है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून जाएगा। इसके अलावा हम लोग कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ कुकिंग ऑयल है जो इसके अलावा जाएगा। ये देखें जी, प्याज हम इस तरह से बारीक बारीक सा काट लेंगे। उसके बाद मैं सब्ज मिर्चों को काट लूंगी और देगची रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। अंदर डाल दूंगी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे प्याज को और सब्ज मिर्चों को डाल के अच्छे तरीके से हल कर दिया। चलेंगे वापस हम अपनी बाकी चीज़ें काट लेंगे। तो ये देखिए, हल्की आंच पे मैंने उसको रखा हुआ है। टमाटर कट चुके हैं, डंडियाँ काट ली धनिया की, और इसको भी शामिल कर दूंगी मैं प्याज के अंदर। शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से हम हल कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको भी छोड़ दूंगी। अब मैं काट लूंगी गोश्त को। अभी इसको बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही गोश्त के साथ गलते गलते बन जाएगा। नमक मिर्च शामिल कर दी मैंने सारी चीज़ें, और यहाँ पे गोश्त शामिल कर दिया। अब मैंने इसको हल कर लिया और कवर करके छोड़ दूंगी हल्की आंच पे ही आधे घंटे के लिए। यहाँ पे चूल्हा तेज़ नहीं करना क्योंकि पानी हमने शामिल नहीं किया तो जल जाएगा। हल्की आंच पे मैंने छोड़ा हुआ है। तो अब हम लोग काट लेते हैं गोभी को और आलू को। ये बारीक बारीक सी गोभी और आलू हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी भाप निकलने देंगे। जैसी भाप निकलती है उसके बाद हम इसको हिला लेंगे अच्छे तरीके से गोश्त को। ये देखें जी, मसाला अच्छे तरीके से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और यहाँ पे हम आलू गोभी शामिल कर देंगे इसके अंदर। आलू गोभी शामिल करने के बाद इनको भी अच्छे तरीके से हिला लूंगी मैं, और हल्की आंच पे ही छोड़ दूंगी इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके। हल करने के बाद अच्छे तरीके से ये देखिए जी, अच्छे तरीके से हल हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1/2 कप के बराबर, और उसके बाद ये कप पानी चला गया इसके अंदर। और अब मैं इसको यहाँ पे तकरीबन थोड़ी सी मीडियम आंच पे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद ये देखिए, हम इसको दोबारा से मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर किया, भाप निकाली, और ये हमारा तैयार हो चुका है सालन। आलू भी गल चुके, गोभी गोश्त भी गल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी थोड़ा सा धनिया, और इसको मैं हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दूंगी। इसमें मज़ीद कुछ नहीं करना है। मैंने इस वजह से छोड़ा है क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक सी चाहिए गोभी। अगर आपको इसी तरह से खड़ी खड़ी सी थोड़ी चाहिए तो आप इसी को यहीं पे चूल्हे से उतार सकते हैं। फिर हम इसके साथ रोटी बनाएंगे। तो उससे पहले जब तक ये बन रही है, आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मिलेगा आपको फेसबुक का लिंक, उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने बनाई और सर्व की। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिखी मिल जाएगी आपको इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में रेसिपी। वो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का, बताना मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।